Okay, so today we are dealing with the chapter of gravitation. Understood? So when we are talking about gravitation, this is something known to us from a huge amount of time, और we need to learn about it the moment we are born. हम इसके बारे में हमें पता चल जाता है जब बच्चा छोटा होता है. When the child is of age 1, he knows about it. और if it is a 6 month old, उसको भी पता है. Do you know how? You all have seen small kids. और सबने क्या होगा उनके ऊपर लेके ऐसे खेलना उनके साथ ऊपर उछालते फिर कैच करते हैं. They get scared. Isn't it? They get scared. Why do they get scared? उन्हें डर क्यों लगता है? आपको भी मैं बोलूंगी इस तरह से नीचे कूदना है. Definitely you will get scared, sir. We are not a fool. We will not do this. Why will you get scared? Because you all know that there is something. Whether forget about gravitation, you will simply say that there is a force. There is a force which is pulling you downward. Isn't it? एक ताकत है जो आपको नीचे की तरफ खींच रही है. It is targeting you. It is forcing you to be at the bottom. Is it or no? है ना? Okay. If I say someone to jump from the bench, same example which I given in the last class. If I say someone to jump from a bench, you will say, sir, it's quite easy to jump. You will do it very well. You all will be agreed with me, isn't it? आप सब में से क्या कहते हैं उसे सहमति रखेंगे कि हाँ सर एक बड़े प्यार से कूद कर लेंगे. ये लोग करते रहते हैं. But if I say you to jump from a ladder or some height of 8 or 9 feet even, you might say think that sir we might get injured. हमें चोट लग सकती है. Isn't it? This is the gravity which we are talking about. Okay. Trust me, gravity is the only force. Gravity is the only force which is able to bind all things together. Gravity ही ऐसी force है जो हर चीज को bind कर देगी. How it is binding? चलो, when I was a small kid, I used to question these type of ask these type of questions to my teacher, but they always used to say me that when the moment you grow older, you will come to understand about it. मैंने अगर पानी का मग लिया, उसको पानी को ऐसे बढ़ाया, पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. Isn't it? So हमारी अर्थ में सारा पानी नीचे ही है तकरीबन, है ना? वो नीचे क्यों नहीं जाता? बताओ. You all have studied geography. You all are geography student. Why doesn't this happen? ऐसा क्यों नहीं होता? Any idea? चलो, forget about it. We have a small Chandu Mama, moon with us. When we are using, you all have done that guleli thing. वो सबने वो चीज देखी, मुझे पता है क्या गुमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको. वो एक पत्थर को रस्सी के बीच में लगाते हैं, गोल घुमाते हैं, फिर निशाना लगाते हैं उससे. क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता उसका. देखा है? चलो, एक पत्थर के ऊपर या एक जो छोटे यू आर अवेयर ऑफ ए बॉल, एक बॉल आती थी जिसके आगे धागा बंधा होता था, उसको ऐसे से गोल घुमाते थे. करते थे ना? तो जब वो ऐसी चीजें करते थे तो पत्थर हमारा सर्कल में जाता था और अगर मैं कहीं पर भी छोड़ूं तो हमेशा आगे ही क्यों जाता था? वो वहीं क्यों नहीं गिरता था? सिमिलरली अगर मेरा मून जो है वो मून चक्कर लगाता है हमारे, ऐसा क्यों नहीं लगेगा कभी मून सन के भी चक्कर लगाना चला जाता है? मैं अर्थ से लड़ता हूँ. लाइक फ्रेंड्स इन इवन इन क्लोज रिलेशनशिप्स वी हैव फाइट्स. वो कहते हैं ना दो बर्तन रखेंगे तो खड़कते जरूर हैं. सो
प्यार से खींचे चले आते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि यार तो अपने पास से ऐसे कोई धागा मार, नॉट पॉसिबल। व्हाट इज दिस, व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग? All these are because of a force. The name of that force is gravitation force. Okay. Now, like I said, that the moment you are born, you will know about gravity. उस छोटे से बच्चे को भी पता है और डरता इसलिए क्योंकि जब आप उसे ऊपर उछाल रहे हो कि अगर इस कंजर ने मुझे पकड़ा नहीं तो नीचे गिरूंगा और मुझे चोट लगेगी। और every kid is aware about it, isn't it? But हाँ, न्यूटन ने इसे थोड़ा टाइम बाद रियलाइज किया। न्यूटन रियलाइज्ड इट व्हेन ही वाज यू कैन से एडल्ट, जब वो आराम से अपने एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, एक एप्पल सर में गिरा, ही थॉट ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? एप्पल की चोट खाने कई बार होता है ना, चोट कहते हैं हमारे रीजन से जब चोट लगती है तो वो अकल आती है नहीं क्या नहीं, चोट नहीं बोलते, ठोकर से अकल आती है। वी गेट एक्सपीरियंस बाय थिंग्स which happens in the life. So when that apple struck his head, he imagined something, he realized something, he started questioning himself. Why this apple is coming down? Why this apple doesn't went up? So there has to be something. Okay, and what if I drop an apple and a feather both together? अगर दोनों एक साथ गिरते हैं तो क्या होगा? अभी आपको पता है कि अगर दोनों एक साथ गिरते हैं तो एप्पल will touch the surface quite faster than the feather. But last year, I think in 2017 or 18, I don't remember the year, there was an experiment done by BBC. Camera is working now. There was an experiment done by BBC. BBC is a news, जैसे हमारे यहाँ आज तक वगैरह होते हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं, वैसे बाहर का अमेरिका का BBC है। They tried an experiment with the help of NASA, and what they did is NASA actually have a chamber. NASA actually have a chamber where which is a very huge vacuum tank. Okay, they have a chamber which is a huge vacuum tank. You know what is a vacuum? अब सोचो उन्होंने उस टैंक के अंदर से गेट बंद करने के बाद वहां से सारी हवा निकल जाती है, वहां पे जरा सी भी हवा नहीं होती, ठीक है। अब उन्होंने उस ऐसे कंटेनमेंट जोन में, इन दैट कंटेनमेंट जोन व्हाट दे डिड इज दे अलाउड अ फेदर एंड एन आयरन रॉड टू फॉल टुगेदर। They allowed feather and iron rod to fall together to touch the ground. And you should see that video, and you will be amazed after watching that video that both touch the surface at equal time. दोनों ने सरफेस को बराबर टच किया। You will say sir ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम पंखों को कितनी ऊपर से गिरा ले वो तो नीचे लहराते हुए जाता है, लहरा के बल खा के आएगा नीचे, बट बॉल तो भाई फटाफट आ जाती है। तो जनरली व्हाट वी यूज्ड टू थिंक, अगर मास ज्यादा है, वजन ज्यादा है तो वो जल्दी टच करेगा, और वजन कम है, हल्का फुल्का है तो धीरे धीरे आता है। इसलिए कहते हैं जनरली व्हेन वी प्ले क्रिकेट और समथिंग ऐसा कुछ होता है, दीवार से कूदना होता है, बॉल लेके आ वगैरह, सो व्हाट वी यूज्ड टू से पतला पतला बना है तो गिरेगा तो वो चोट नहीं लगेगी। द वन हु इज हैवी दे, अरे मैं भारी हूं ना, मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी, तो हल्का है तो चोट नहीं लगेगी, तो ऐसे आ जाओ। बट दिस इज नॉट द रियलिटी, बोथ विल गेट इंजर्ड इन द इक्वल मैनर। सो यहां पे क्या हुआ था कि हम इस ग्रेविटी को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उस पंख को और उस बॉल को नीचे गिराया था, हाँ पंख है, ठीक है, because of its increased surface area, it faced resistance, और इसको रुकावट मिली कहां से? हवा से, our atmosphere, ठीक है। and because it is having a very confined area or pretty nice surface, smooth surface, okay, so what happened, the resistance, आपने 8th क्लास में पढ़ा भी है aerodynamic structure, streamline structure, you have studied it, जहां पे हवा की रेजिस्टेंस काम नहीं करती, that's why aeroplanes are turned, submarines all are made in that shape. So ये उस shape में आ गया, so that's why air was not able to block its path, but air was able to block its path.
बट द मोमेंट वी रिमूव्ड एयर, हमने हवा के फैक्टर को हटा दिया, what happened? They both touched the ground at the same amount of time, exactly same. ठीक है, अब ये चीज न्यूटन, सर न्यूटन ने एप्पल को देखा तो उसने और क्या किया, ये चीज न्यूटन ने जब भी उनका साल था, कितने साल पहले आइजैक न्यूटन ने उस टाइम बता दी थी ये चीज ऐसे होगी, ये थी उनकी महानता। This was his contribution to the physics. That at that time when we were not able with huge equipments and huge things, he experimented and he did experiments and he gave theories that they both will touch the ground at the same time, which was experimented now. I suppose after 100 years, 100 or 200 years, जितना भी टाइम होगा 200 साल बाद ट्राई किया इस थ्योरी को, पर वो अभी भी एप्लीकेबल है। Understood? This is the reality of Newton's law. Is it clear? So that is the reason you should study about Newton's finding. हमने सिर्फ मजाक किया कि वो एप्पल उसने खाना था, वो सर पे आ गया, वो खा देता उठा के थ्योरीज के चक्कर में पड़ा, बट वो तो एक कहने वाली मजाक वाली चीज है, बट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन इज दिस, दैट ही वाज अवेयर अबाउट दिस थिंग टू बी हैपनिंग. Okay, and Newton was the person who gave a gravitational formula. Newton was the person who gave the gravitational formula, or we know this formula by universal gravitational formula, or it has a universal gravitational constant. Okay, you all are having books, I hope so. Please page number 132 according to this book. Okay, in this on this page it is provided the law, universal law of gravitation. On this page it is provided about the information about universal law of gravitation. So what are these universal law of gravitation states? F is equal to capital G, okay, in terms of science, especially physics and chemistry. ठीक है, अगर आप कोई सिंबल देख रहे हैं तो मेक श्योर आप उस सिंबल को वैसा ही लिखेंगे, बिकॉज इफ यू व्हाइल राइटिंग इफ यू से सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, हमने इसी का छोटा जी लिख दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, जी तो है बट जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, इसकी वैल्यू फिक्स है, इट विल नेवर चेंज, नो मैटर यू आर ऑन अर्थ, यू आर ऑन सैटर्न, यू आर ऑन सन, this value is not going to change. This value is going to change according to the planet or according to the position. अर्थ के सेंटर में खड़े हैं, बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, इसकी वैल्यू अलग होगी, एवरेस्ट की चोटी पे खड़े हैं, इसकी वैल्यू अलग होगी. Understood? So never ever वो symbols को change नहीं करना. Similarly in terms of chemistry, if I am saying when I give you notes and when I write something, I make sure that I am writing something very clearly, like for example CO2, ठीक है, C stands for carbon, O stands for oxygen. अगर मैंने इसी को ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया, छोटा O कर दिया, this is atomic this is a sign for cobalt, something different. फर्क पड़ गया, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है दोनों साइड में. ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पे ऐसा फर्क पड़ जाता है, ठीक है. सो मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, राइटिंग इट वेरी क्लियरली. इज इट क्लियर? 8th क्लास तक आप ऐसे इनको लिखेंगे, हम समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा ये लिखना चाहता है. अगर 8th क्लास में आपने ये भी लिख दिया होता था H2, तो हम समझ जाते थे कि इज टॉकिंग अबाउट वाटर. बट नाउ इफ यू विल राइट दिस, it will be simply 0 marks. Okay, because now you are aware and you should know that it should be written in this manner, because symbol है इसके पीछे. ठीक है, लास्ट वीडियो जो थी देखी थी, जो क्लास लेक्चर मैंने डाला था, उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, बेसिक इंफॉर्मेशन. अब मैं मंडे या फिर probably Saturday I will upload one more lecture about that thing, in which you will be clear that ये साइंस कैसे बने, किस तरह साइंस बनाया है. ठीक है, नीड नॉट वरी, आज एक
everyone who is watching the video, please go through that assignment very well. That assignment will clear all the doubts in your mind regarding this chemical formulas. ये फॉर्मूला में नाम कैसे बनता है, आपने 8th क्लास में 7th क्लास में सिर्फ नाम पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर्मूला H2SO4 ही क्यों होता है, ठीक है, ये अब आप समझोगे इस चीज को, ठीक है। हम सिर्फ HCl, हम वाटर के लिए H2O ही क्यों लिखते हैं, हम H3O क्यों नहीं लिख सकते, हम HO2 क्यों नहीं लिख सकते, ये आपको असाइनमेंट के थ्रू और जो अब हम पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सो F is equal to G into M1 into M2 upon R square, ठीक है। अगर हम इस लॉ को अलग तरीके से मुझे बोल के I have to tell about this law and I have to explain it in the normal way, अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। हर वीडियो में मैंने एक चीज क्लियर की है, every video I have cleared one thing, that definition is up to you how you understand the thing, okay। अब इसकी डेफिनेशन बनानी है मुझे, अगर इसका I should say एक्सप्लेन करना है कैसे हुआ, क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन I will simply say force is proportional, ठीक है, इसको भी हटा देंगे हम यहाँ से, F is proportional to M1 M2 by R square, ठीक है। चलो मेरा मन नहीं खराब, मैं इसे और डिवाइड करूंगा और डाइफरेंशिएट करूंगा, I will expand this formula more. So what I can write here is F M1 M2 and F 1 by R square. If I combine these two, I will get this, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला तो मुझे यही देगा। And in last video I think I have explained this thing, that what is difference between proportionality and, okay, that thing was not on the video, ये चीज वीडियो पर नहीं है ना, ये हमने क्लास में कैसे डिस्कस किया था। Now onwards, अभी तक आपने ये साइन नहीं देखा था ज्यादा, इसके बारे में आपको डिटेल्स नहीं थे। Now this sign is known as proportionality, ठीक है। And there is a difference between proportionality and equality. Proportionality और equality के साइन में थोड़ा फर्क है, understood? Now suppose if I say that x is equal to y, if I say x is equal to y, okay, so it means both the values should be 1 or 2 or whatever the value of them should be equal 5. Value should be equal, isn't it? But if I say about proportionality, this is not the case of proportionality, ठीक है। proportionality के केस में हमारा क्या हो सकता है, x is proportional to y, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ, suppose if I say x is increasing 1 और y is exactly double of that, x मेरा 1 बढ़ेगा तो y मेरा 2 से बढ़ेगा, ठीक है। ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी के साइन में काम चलता है। अब मैंने बोला x 1 बढ़ेगा तो y उसका डबल होगा, तो इसने 1, सपोज x वॉक कंप्लीटेड स्टेप 1, तो y कितना हो जाएगा 2 डबल, ठीक है। अगर x y ने चला जब 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 डबल, है ना। तो ये क्या साइन इक्वल है, वैल्यूज इक्वल नहीं है ना। दिस इज द केस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज द केस ऑफ इक्वलिटी, okay। But when we are solving any numerical, when we have to solve any numerical or we have to analyze any formula, we can't do that thing in proportionality sequence, okay, ठीक है। In that situation we have to change the proportionality sign with a constant fixed value से हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी जब हमने फॉर्मूला लिखा था F is proportional to MA, याद है, जय माता दी। F is proportional to MA. Now here what I did is we multiplied by 1, हमने कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से गायब हुआ था और हमें यहाँ पे मिला था इक्वल टू,
ये वैल्यू कहीं किसी भी मोमेंट पे चेंज नहीं होगी, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट अब इस फॉर्मूले के साथ क्या है, डेफिनेशन कैसे बनेगी? F फोर्स यूनिवर्सल लॉ, जो हमारा जो फोर्स है, फोर्स इज proportional to the mass multiplication of two masses, isn't it? And it is inversely proportional. इसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स नहीं बोलते हैं, इनवर्स। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है m, अर्थ, एक है मून। मुझे दोनों के बीच में ग्रेविटेशन की फोर्स है वो पता करनी है। तो मास ऑफ सपोज मास ऑफ अर्थ हो गया, मैंने m लिख दिया, ठीक है। मास ऑफ मून मैंने m कर दिया। ओके, नाउ this r will be the distance between earth and moon, not the radius। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये उसको डिनोट कर रहा है। इज इट क्लियर? यही चीज है। अब आज आपका काम यही है कि ये जो टॉपिक है, सिर्फ ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसी को स्टडी करते हैं। ये जो चीज हमने डिस्कस की वही चीज वहां पे बुक में है। दिस होल थिंग इज रिटन इनसाइड द बुक, ओनली यू हैव टू स्टडी दिस पार्ट, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर में आई विल लेट यू नो व्हाट इज कैपलर लॉ और ये सारी चीजें, बाकी की चीजें क्या हैं इसके साथ जुड़ी हुई। जो बेसिक था वो अभी यही है। क्लियर?